हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो सेबी के नए रूल्स आए हैं उस पे हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर, बिग प्लेयर्स वर्सेस स्मॉल प्लेयर्स एंड क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं। एक रिटेलर को, ऑप्शन बायर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। सेम एक ऑप्शन सेलर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको अब आपकी ट्रेडिंग में इन सेबी के रूल्स की वजह से क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इस पर डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला चेंज सेबी की तरफ से आ रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज पर, कि कॉन्ट्रैक्ट साइज इंडेक्स डेरिवेटिव में नवंबर 24 से ये जो है इम्पैक्टफुल रहेगा, या यहाँ पर ये नियम नवंबर 20 से स्टार्ट होने वाला है, ऐसा समझिए। तो अब ये एक्चुअल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इंडेक्स डेरिवेटिव में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि अब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो 5 to 10 लाख के बीच में थी और अब ये चेंज होके 15 to 20 लाख होने वाली है। तो इसका क्या मतलब लिया जाए या इसका क्या इम्पैक्ट एक ऑप्शन बायर पर हो सकता है, तो इसको थोड़ा आराम से समझते हैं कि अभी निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो कितना है, 6,50,000। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है निफ्टी का वो है 6,25,000। अब ये चेंज होके कितना हो जाएगा, 15 लाख या 20 लाख या 15 to 20 लाख के बीच में। तो इस पे क्या चेंजेस होने वाले हैं एक ऑप्शन बायर को या ऑप्शन सेलर को, इस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो चेंज हो रही है 6,50,000 से लेकर 15 लाख या 20 लाख के बीच में हो रही है। मैं जस्ट आपको निफ्टी का एग्जांपल दे रही हूँ। ये सारे ही इंडेक्स पे लागू होगा, सारे इंडेक्स इन द सेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, उनके सबके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेंज होने से क्या इफेक्ट होगा, जो लॉट साइज रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके जो लॉट साइज रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो ये लॉट साइज बढ़ने की वजह से, जैसे निफ्टी का 25 है तो हो सकता है कि ये बढ़ के 50 हो जाए या फिर 60 हो जाए। सेम लाइक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और भी इंडेक्सेस है। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो सकते हैं लॉट साइज बढ़ने की वजह से। यहाँ पर आपके मार्जिन को इफेक्ट हो सकता है कि पहले आप 5,000 या 10,000 से आराम से ट्रेड कर सकते थे। अब ये मार्जिन चेंज होने की, लॉट साइज चेंज होने की वजह से आपके मार्जिन जो है वो 5,000 से हो सकता है 15,000 हो जाए, या 10,000 से ज्यादा का या 20,000 से ज्यादा का मार्जिन अब आपको ऑप्शन बाइंग पे देना पड़े। तो ये इम्पैक्ट जो है एक ऑप्शन बायर पर देखने के लिए मिल सकता है, ऑप्शन ट्रेडर पर देखने के लिए मिल सकता है। जो दूसरा रूल है वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। इसका क्या मतलब है और ये कब से लागू हो रहा है ये नियम, ये फेब 25 से ये इम्पैक्टफुल होने वाला है। अब इसका क्या मतलब है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप जो कर रहे हो, जैसे आप अगर कोई 5,000 का ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप 5,000 मार्जिन दे रहे हो और ऑप्शन बाय कर रहे हो, राइट। तो आपने अपफ्रंट में पैसा दिया और ऑप्शन आपने बाय किया। अब ये रूल क्यों आया, जब ये चल ही रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं, तो इसमें चेंजेस क्यों हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी जिनके पास 5,000 है, कुछ ब्रोकर यहाँ पर 15,000 या 20,000 के ऑप्शंस के लिए भी लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनके पास 5,000 है वो अभी भी 15,000 के ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। तो इसके लिए अब फेब 25 के बाद ये सबके लिए सेम हो जाएगा। अपफ्रंट मींस आप 10,000 का ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपने 10,000 दिया और ऑप्शन बाय किया। 20,000 की बाय कर रहे हो, 20,000 दिया और ऑप्शन बाय किया। इसका मतलब ये नहीं कि 5,000 है बट 10,000 के ऑप्शन आप बाय कर रहे हो। तो ये रूल्स यहाँ पर चेंज होने वाले हैं। जो एक नॉर्मल रिटेलर है, ऑप्शन बायर है, उसके लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आप अपफ्रंट ही दे रहे हो मार्जिन और फिर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो। ठीक है, तो ये इम्पैक्टफुल आप पे बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। जो लिवरेज यूज कर रहे हैं, जो मार्जिन यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पैक्टफुल हो सकता है। जो थर्ड रूल है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डी। इसका क्या मतलब है कि जो लोग ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट लेते थे कैलेंडर स्प्रेड करके, मतलब क्या कि आपने इस वीक के ऑप्शन सेल किए और नेक्स्ट वीक के ऑप्शन आपने बाय किए, तो इस केस में आपको क्या होता था, आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था।
कि जहां पे आपको 1,50,000 एक ऑप्शन को सेल करने के लिए लग रहा है, तो कैलेंडर स्प्रेड करने पर आपको ये मार्जिन जो है सीधा 30%, 25% पर आप आ जा रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या इफेक्ट हो सकता है कि ये चीज जो है अब सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए बंद की जा रही है। मतलब आपने इस वीक का ऑप्शन सेल किया और नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बाय किया है, तो जिस दिन एक्सपायरी रहेगी उस दिन ये जो मार्जिन बेनिफिट है आप नहीं ले पाओगे। एक्सपायरी डे पर आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको पूरा पैसा आपको जो है एक ऑप्शन सेलिंग के लिए देना पड़ेगा। आप मार्जिन का बेनिफिट या कैलेंडर स्प्रेड से मार्जिन का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। तो ये इफेक्ट ऑप्शन सेलिंग के लिए है, ऑप्शन सेलर्स के लिए है। ये इम्पैक्ट हो सकता है ऑप्शन सेलर्स के लिए कि उनको अब पूरा मार्जिन देकर ही और एक्सपायरी डे पर ऑप्शन सेलिंग करनी होगी। जो लोग स्ट्रैडल सेल करते हैं या स्ट्रैंगल सेल करते हैं तो उनके लिए ये इम्पैक्टफुल हो सकता है, उनको अब मार्जिन बहुत ज्यादा यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। जो लोग मार्जिन बेनिफिट नहीं ले रहे हैं या जो हेज नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो नॉर्मल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनको पैसा इतना देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोग कर रहे थे अभी तक, जो ऑप्शन सेलर्स है वो मार्जिन बेनिफिट ले रहे थे, वो अब एक्सपायरी डे पर मार्जिन बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट रूल जो है वो है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो ये रिटेलर्स के लिए नहीं है, ऐसा समझिए। जो हम रिटेलर्स है इसके लिए ये कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगा। ये बड़े प्लेयर्स के लिए है जो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ से ऊपर इनके लिमिट्स, जो एक अपर लिमिट सेट किया गया है उस लिमिट के बाहर अगर पोजीशन साइज जा रहा है तो उनके लिए ये जो है इम्पैक्टफुल हो सकता है। जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है उनके लिए ये कोई इम्पैक्ट नहीं ला रहा है। तो ये रूल एक ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर जो रिटेलर है उनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं ला रहा है, ऐसे समझिए। तो ये रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, ये वाला जो रूल है ये सभी के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। ये क्या रूल है कि लिमिटिंग वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं कि पर एक्सचेंज से इनका क्या मतलब है कि हमारे पास दो एक्सचेंज है, एक है बीएसई और एक है एनएसई। तो इनका क्या कहना है कि यहाँ पर ये जो एक्सपायरी है टू 1 पर इंडेक्स, मतलब बीएसई के किसी भी एक की एक एक्सपायरी वीकली होगी और एनएसई में जितने इंडेक्स है उसमें से किसी एक की एक्सपायरी यहाँ पर वीकली होगी। तो यहाँ पर अभी क्लैरिटी पूरा आया नहीं है कि बीएसई का ये कौन सा इंडेक्स चूज करने वाले हैं और एनएसई का कौन सा इंडेक्स ये सिलेक्ट करने वाले हैं। एनएसई में हो सकता है निफ्टी हो सकता है बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो सकता है। सेम वैसे ही बीएसई में कोई भी इंडेक्स हो सकता है। तो फिर जिनका वीकली एक्सपायरी रहेगा तो उसके बाद आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जो बाकी के इंडेक्स है जैसे कि फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, तो इनका क्या, तो इनकी मंथली एक्सपायरी रहेगी। अब आप उसमें वीकली जो एक्सपायरी होती थी आपको सीधे मंथ की एक्सपायरी में उसमें आपको ट्रेड करना पड़ेगा और एक कोई भी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी चलेगी। इस पे अभी पूरा क्लैरिटी आया नहीं है कि एक्चुअली वो कौन सा इंडेक्स रहेगा जिसकी वीकली एक्सपायरी चलेगी। तो अगले कुछ दिनों में हमें ये भी पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है ऑप्शन बायर एज वेल एज ऑप्शन सेलर, कि यहाँ पे एक्सपायरीज कम हो रही है, वीकली एक्सपायरीज जो है वो कम की जा रही है और सीधे मंथली एक्सपायरी में अब आपको यहाँ से आगे ट्रेड करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, ये जो रूल है ये ऑप्शन सेलर के लिए है। जो 2% का जो रिस्क रहेगा कि शॉर्ट ऑप्शंस के लिए और शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, तो ये रूल भी जो है ये एक रिटेलर के लिए और रिटेल ऑप्शन बायर और रिटेल ऑप्शन सेलर के लिए इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो ये रूल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रूल कौन से है या जो इम्पैक्टफुल चीजें हैं वो कौन सी है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज और दूसरा है एक्सपायरी। एक रिटेल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए जो इम्पैक्टफुल चीजें हैं जो आपके ट्रेडिंग में चेंजेस ला सकती है, जिसकी वजह से आपको आपके ट्रेडिंग में चेंज करने पड़ रहे हैं, वो कौन सी चीजें हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट साइज जो चेंज होने वाली है जिसकी वजह से आपके लॉट साइजेस बढ़ने वाले हैं, और दूसरा एक्सपायरीज, जो एक्सपायरीज कम हो रही है, वीकली कम हो रही है और मंथली बढ़ रही है। तो इस रूल को, ये जो सेबी ने रूल्स लेकर आए हैं, तो इसको कैसे हम ले सकते हैं, इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेना है या निगेटिव वे में लेना है। तो अगर आप रिटेलर है तो डेफिनेटली आपको
ऑप्शन बायर है तो डेफिनेटली आपको इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेना है। आप अगर हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि 80% लॉसेस जो होते हैं ऑप्शन बायर के, वो किस वजह से होते हैं? मार्केट साइडवेज हो जाता है, मार्केट मूव नहीं करता, और दूसरा थीटा डीके की वजह से और एक्सपायरीज की वजह से मैक्सिमम लॉसेस जो है वो इन चीजों की वजह से आ रहे हैं। तो अगर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 80% आपके लॉसेस इस वजह से हो रहे थे, जिसके अब 80% लॉसेस आपके कम होने के चांसेस होंगे। ये रूल जो है एम्प्लॉयड होने के बाद, चेंजेस होने के बाद, जब ये रूल लागू हो जाएंगे तो इसके बाद मार्केट काफी स्मूथली चलने के बहुत हाई चांसेस है। और थीटा डीके की वजह से आपके जो लॉसेस हो रहे थे वो लॉसेस अब बहुत कम होने के चांसेस रहेंगे। तो आप अगर एक ऑप्शन बायर है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रूल्स है, इसको आप काफी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और बाकी लाइव मार्केट में तो हम है ही आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो हो सके तो हमें ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।